ASN 24 पल पल की खबर। ससुराल में बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की निष्पक्ष जांच की मांग गरीब मास्टर ने पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर से की है। हेडमास्टर ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है कि शादी में कम दहेज मिलने से साजिश पूर्वक उनकी बेटी की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप दिया गया है। मामला कटघोरा थाना अंतर्गत के ग्राम लखनपुर का है, जहां प्रधान पाठक लाला राम यादव अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। इस गरीब मास्टर का कहना है कि उनकी बेटी तरुण यादव का ब्याह हरदी बाजार निवासी दीनदयाल उर्फ राजेश यादव के साथ 27 मार्च 2007 को हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई। शादी के बाद से ही तरुण को उसके ससुर भागवत प्रसाद, पति दीनदयाल उर्फ राजेश यादव, देवर अजय यादव सहित कुमारी यादव द्वारा दहेज कम लाने की बात कहते हुए शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दी जाती रही। पीड़ित पिता ने भागवत प्रसाद पर बेटी के लिए गलत नियत रखने का भी आरोप लगाया है। लाला राम ने बताया कि दहेज कम होने की बात करते हुए 5 लाख की मांग की जा रही थी। 4 जून की सुबह 7:25 में उनके नंबर पर तरुण का फ़ोन आया। फ़ोन की दूसरी ओर लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनकर उन्होंने पूछा क्या हो गया। तब उनकी बेटी ने रोते हुए कहा कि मुझे मेरे पति, ससुर और देवर सब मिलकर मार डालेंगे, मुझे बचा लो पापा, मुझे अपने पास ले जाइए। मदद के लिए बेटी की आवाज़ सुनकर फ़ोन पर ही दामाद से प्रार्थना किया कि मेरी बेटी को कुछ मत करना, मैं पैसे लेकर आता हूँ। जिसके बाद दामाद ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अलग अलग नंबरों से कई बार फ़ोन लगाया गया, पर बेटी के ससुराल वालों द्वारा फ़ोन रिसीव नहीं किया गया। आगे उन्होंने बताया कि उसी दिन दामाद ने सुबह 9 बजे एक बार पुनः फ़ोन कर मेरे भाई कन्हैया का नंबर मांगा और नंबर देने पर उससे बात की। कुछ देर बाद जब मैंने अपने भाई से फ़ोन पर पूछा कि क्या बात हो गई, तब उसने बताया कि आपकी बेटी तरुण को अस्पताल ले गए हैं। अस्पताल की बात सुनकर उन्होंने अपने दामाद से पूछा कि तरुण को क्या हो गया। तब राजेश ने बताया कि आपकी बेटी ने कबूतरों की एंटीबायोटिक दवाई पी ली है। इतना सुनकर अपने परिवार सहित पिता लाला राम कोरबा के एक निजी अस्पताल में दाखिल बेटी को देखने पहुँचे तो पता चला कि उनकी बेटी अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी। स्वर्गवासी बेटी को याद कर फफक कर रोते इस पिता की दर्द भरी दास्तां सुनकर आपका भी कलेजा पथरा जाएगा। आप भी सुनिए एक गरीब स्कूल मास्टर की बेटी किन परिस्थितियों में दुनिया से विदा हो गई। 4 जून 2020 को 7:30 बजे के मैंने आसपास को फ़ोन आया हरदी बाज़ार से, जिसे मेरा लड़का हरवंश कुमार उठाया। उस समय मैं नहा रहा था और उठाया तो उस मतलब लड़ाई झगड़ा की आवाज़ सुनाई दी। तो जब मैं फ़ोन को उठाया तो लड़की बोली कि पापा मुझे ये लोग मार डालेंगे, पापा मुझे अपने पास ले चल, पापा मुझे बचा ले पापा। ऐसे करके मेरी लड़की मैं वो बोलने लगी। तो वो उसी समय में दामाद फ़ोन को छीन लिया। जब मैं दामाद से पूछा कि राजेश क्या हुआ, तो वो बोला कि मैं कुछ नहीं, मैं तो बाबूजी से टेंशन हो जाता है, तो बाबूजी से टेंशन हो जाने के कारण इस प्रकार से वो बोल रही है, अब वो ठीक हो जाएगा, ऐसे करके बोला। इसी बीच में फिर मैं आधा अधूरा नहाया था, फिर नहाने चला गया तो मेरी मिसेज जब मैं इस प्रकार से हाल सुनी तो अनेकों बार मतलब फ़ोन लगाने की कोशिश की। मैंने दामाद के नंबर से लगवाई फ़ोन और उसकी देवरानी है लड़की की, उसके नंबर से लगाई, उसके मतलब देवर के नंबर से लगवाई, उसके ससुर के नंबर से लगवाई, लेकिन कोई की कोई मतलब फ़ोन को नहीं उठाया। क्या नाम है उनका, पूरे परिवार का, क्या देवर क्या ससुर बता रहे हैं? वो मेरी लड़की के उसका ससुर का नाम है भागवत प्रसाद और वो दामाद का नाम है दीनदयाल, उसको राजेश भी बोलते हैं। देवर का नाम है उसका अजय।
तो और उसकी जो ये है मैंने देवरानी का नाम उमा, सभी के मतलब मोबाइल से बारी बारी करके मतलब लगवा करके देखे फ़ोन, लेकिन वो लोग मतलब फ़ोन लगता था लेकिन उठाए नहीं। हाँ, और इस प्रकार से उसकी माँ एकदम मतलब छटपटाहट में हो गई, घबराहट में हो गई, और मतलब उनसे फ़ोन लगवा लोगा कि गिड़गिड़ाने लगी कि मेरे कम से कम मेरी लड़की से बात तो करा दे, क्या हुआ मेरी बेटी को, क्या हुआ है, मतलब बात करा दे। लेकिन कोई नहीं सुनी। एक बार उसका देवर उठाया मुश्किल से, तो बोला कि मतलब आधा घंटे बाद में मैं बात कराता हूँ, मैं बाहर में हूँ, ऐसे करके बोल दिया। अब इस प्रकार से फ़ोन पर फ़ोन लगते गए, तो मतलब फिर दिमाग एक बार उठाया तो बोला कि इसका कन्हैया चाचा का नंबर बताओ, भाई का नंबर में मांगने लगा। लेकिन क्या हुआ करके पूछे, कुछ नहीं बताया। भाई का नंबर मांगे तो भाई का नंबर दिए, इसके पश्चात में भाई से बात किया। भाई से फिर मैं पूछा कि तो ये भाई बताया कि मतलब उसको वहाँ लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मैं 7:30 बजे बात हुई है उससे, ये लोग मतलब मार पीट रहे हैं, पापा बचा ले करके, और मतलब 9:30 बजे मतलब हॉस्पिटल की सूचना मिल रही है। तो मेरा जी और धड़का, मैं कहीं ये लोग मतलब मेरी बेटी के साथ में कुछ न कुछ हादसा कर दिए। ऐसा करके मैं एकदम मतलब वो हो गया, मैं व्याकुल हो गया। व्याकुल होने के पश्चात में फिर भाई आया, भाई को लेकर के भाई बहू भी थी साथ में, और मतलब मैं और मेरी पत्नी चारों मेरा लड़का पहले सुनते निकल गया मोटरसाइकिल के और साथ में, और मैं और मेरी पत्नी और भाई और भाई बहू चारों गए वहाँ मतलब हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में वो पहले ही वो मतलब वो तो रास्ते में ही मतलब दम तोड़ चुकी थी। वहाँ मतलब हॉस्पिटल में पता चला कि मृत अवस्था में लाया गया है। और ये लोग मतलब थोड़ा प्रभावशाली आदमी हैं। इसका जो मतलब वो उसका देवर का जो ससुर जो है विधायक प्रतिनिधि है, और पैसे वाले पार्टी है। तो ये लोग मतलब पूरा का पूरा तब तक कि मतलब पोस्टमार्टम की तैयारी, वहाँ पंचनामा की तैयारी पूरा कर लिए थे, मैंने हम लोगों के जाते ही। तो इस प्रकार से मेरे को ये मामला जो है पूरी के पूरे मैंने संदिग्ध लगता है मेरे को। ये ना ये लोग कोई षड्यंत्र करके षड्यंत्र पूर्वक मेरी लड़की के लोग मतलब ये भागवत प्रसाद जो है हत्या करा दिया है। क्योंकि ये जब से लड़की शादी हुई है तब से मतलब लड़की की एक ही शिकायत थी, घर में सब ठीक है, लेकिन मेरा ससुर से मैं परेशान हूँ। उनके मने कठोर वचन, उनकी देखने की नज़रिया, और उनकी जो मतलब मने कुदृष्टि से मैं भयभीत तक के मतलब रहती हूँ। और यहाँ तक कि मतलब मैं घर में मतलब अकेली रहती हूँ तो मुझे बिल्कुल मतलब डरी सहमी रहती हूँ कि ये मेरे ऊपर मतलब कुदृष्टि लगाकर मेरे साथ कोई गलत कदम मत उठा दे। इस प्रकार से उसको ज़्यादा मतलब भय अपने ससुर से ही मेरे लड़की को थी। शारीरिक और मानसिक क्रूरता का मतलब क्रूरता करते हुए प्रताड़ना किया, और उससे मतलब मेरे लगता है कि पूर्ण रूप से वो जो नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता था लड़की का वो, हाँ, मेरा समझी, और जिसमें वो सफल नहीं हो पाया। और अभी क्या हुआ है, जब मतलब उसके देवर का मतलब जब शादी हुई ना, तो उसके मतलब प्रताड़ित करने का स्वरूप बदल दिया वो हैं। यह कहने लगा कि ये देखो, ये मतलब कितनी बड़ के घर की लड़की है, इतना सामान लेकर के आई, इतना दहेज लेकर के आई है हैं। तो तू भी तो कम से कम 5 लाख रुपए अपने बाप से ला करके दे। तो तुम्हारा बाप जो गरीबी में शादी करके मेरा मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है, कम से कम मतलब 5 लाख रुपए ला करके तो तुम्हारे बाप से तो ला करके मेरे दे, तब मेरी वो छोटी बहू के साथ में बैठने उठने लायक होगी हैं। और इस प्रकार से नहीं, उसके तो बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। वो बड़े घर की बेटी है, तू मतलब गरीब मास्टर की बेटी। इस प्रकार से वो मतलब प्रताड़ित करके वो प्रताड़ना के स्वरूप को बदल दिया और दहेज के रूप से प्रताड़ित करने लगा। और इस प्रकार से सब प्रकार से वो जो असफल रहा, और मेरी जो नियत की पोल मत खुल जाए करके उन्होंने इस प्रकार से मेरी लड़की को मतलब षड्यंत्र पूर्वक मतलब वो मैंने हत्या करा दिया। देखिए, जब मतलब बार बार फ़ोन लगाए तो उनकी न तो देवर
है, मतलब एक करके जहर खाई होती तो उसके देवर को बताना था, उसकी देवरानी को बताना, उसके पति को बताना था कि भाई तुम्हारी लड़की ने इस प्रकार से ऐसा ऐसा हादसा कर लिया, आओ आओ करके। हम बार बार फोन लगा कर पूछें तो भी नहीं बता रहे, ये लोग नहीं बताए। इससे मेरे को पूर्ण रूप से शंका है कि ये लोग मतलब भागवत प्रसाद जो है इसमें मेन हाथ करता धरता भागवत है, हैं, और अपने आप को समझी उसका विधायक प्रतिनिधि है, तो इसलिए अपने को सांसद का आदमी, मंत्री का आदमी मान करके, पैसे वाला मान करके अब वो जो है ना तो षड्यंत्र पूर्वक हत्या करा दी मेरी लड़की की, और उसमें सभी परिवार का वो हाथ रहा। तभी ये लोग बार बार पूछने पर भी मेरे को नहीं बताए। आईजी है बिलासपुर, वहाँ मतलब बाई हैंड दिलवाया था, और मेरी मानसिक हालत थोड़ा वो ठीक नहीं थी इसके घटना के बाद, तो पोस्ट करने के लिए मैं अपने तमाम लोगों को बोला था कि वहाँ DIG यहाँ बाई पोस्ट कर दो, और मतलब SP यहाँ बाई पोस्ट कर दो, कि मेरी बेटी की निष्पक्ष जांच हो और मेरे को न्याय मिले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसी संसार में है, पर इस बात को समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो समझना ही नहीं चाहते। यही वजह है जो आज भी दहेज के लिए बहू बेटियों को कुर्बान होना पड़ रहा है या फिर हत्या कर दिया जाता है। बहरहाल पीड़ित पिता ने बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस के आला अधिकारियों को पत्र सौंपा है। KSN 24 न्यूज़ के लिए कोरबा से संतोष दीवान की रिपोर्ट।